अच्छा जी, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया था, कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या था, जिसमें कोई भी दो एटम्स जो हैं उनमें से एक एटम अपना जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था। कोवेलेंट बॉन्ड हमने क्या कहा था कि जो भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है दो एटम्स के दरमियान, उसे हमने क्या कहा था कि वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड की हमने टाइप्स पढ़ी थी। उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आया था। उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी थी। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स थी जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बना था, जिसको हमने H2 कहा था। उसके बाद हमने डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल पढ़ी थी, जिसमें हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल पढ़ी थी, O2। उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल पढ़ी थी, जिसमें हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल को डिस्कस किया था। अब अगर हम ये देखें, जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, सबसे पहले पोलर और नॉन पोलर को डिस्कस करने से पहले हमें कोवेलेंट बॉन्ड की अच्छी तरह से जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड की पढ़ा था, उसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी थी बॉन्डिंग के हिसाब से। आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे पोलैरिटी के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले ये जो एटम्स हैं, ये जो एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम एटम्स हैं। सेम एटम्स है ना, ये भी हाइड्रोजन ही है, ये भी हाइड्रोजन है, मतलब कि क्या है, सेम एटम्स हैं। इनको हम कह सकते हैं कि ये तो या तो ये सेम एटम्स हैं या फिर ये होमो एटम्स हैं। सेम का मतलब क्या होता है, होमो। क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये एटम्स हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। इनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो मैंने बनाया, जैसे लास्ट लेक्चर में एग्जांपल बताई थी उस तरह से नहीं बताया। ये क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक ही एटम्स है, मतलब कि एक हाइड्रोजन का एटम ये है, एक ही है, दोनों सेम है, तो इन्हें हम क्या कह देंगे कि ये है होमो एटम्स हैं। ठीक है। अब हमने कोवेलेंट बॉन्ड की जितनी भी टाइप्स पढ़ी वो सभी होमो एटम्स की देखी। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में O2 बन रहा था, ये भी होमो एटम है। ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा था, ये भी होमो एटम है। अब एक होता है जिसमें डिफरेंट एटम्स आ जाएं। डिफरेंट एटम्स कैसे आएंगे, जैसे अगर हम HCl की एग्जांपल देखें, HCl में भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन एक अलग एटम है, क्लोरीन एक अलग एटम है, तो ये किसकी एग्जांपल आएगी, हेट्रो एटम की। मतलब कि ये क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं। तो ये बात समझ में आ गई है इसकी, होमो एटम्स और हेट्रो एटम्स की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या है। उसके बाद आज हमने क्या पढ़ना है, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने पोलैरिटी डिस्कस करनी है। अब पोलर से हमें समझ आ रहा है जिसमें क्या बनेंगे, पोल्स बनेंगे, एक पॉजिटिव पोल बनेगा, एक नेगेटिव पोल। और नॉन पोलर कौन सा होगा, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बात तो देखने से समझ आ रही है ना। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहले हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, उन्हें हम इन्हीं एग्जांपल से रिलेट करेंगे। सबसे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल पढ़ी थी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इस हाइड्रोजन के एटम को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मजीद एक ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट। इसी तरह दूसरा जो हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसे भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दोनों एटम जो हैं वो सेम हैं। अब क्या होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे सेंटर में आ जाएंगे और इनके दरमियान में एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा इस तरह से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास बना है, ये क्या है, हाइड्रोजन भी अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो है ये सेम फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है, दोनों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या है, सेम है, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स है ना। क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, नहीं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों एटम्स जो हैं सेम फोर्स से, यानी कि इक्वल फोर्स लगाएंगे इस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए तरफ। यानी ऐसा नहीं है कि ये वाला हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपनी तरफ इसे कम खींचेगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स से इसे इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो दरमियान में बना है इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनके दरमियान में क्या कोई पोल्स बनेंगे, पोल्स तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम की तरफ ज्यादातर जाता है और एक एटम की तरफ कम होता है। यानी एक एटम उसे कम अट्रैक्ट करता है, एक एटम उसे ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है एटम की, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उसकी वजह से हमारे जो एटम होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है,
नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इनमें क्या किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है? नहीं। मैंने भी बताया कि दोनों एक तो सेम एटम्स हैं और सेम फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो ये कौन से किसकी एग्जांपल हुई, पोलर की या नॉन पोलर की? नॉन पोलर की एग्जांपल हुई, क्योंकि इनके दरमियान में कोई भी पोल्स डेवलप नहीं हो रहे। पोल्स डेवलप इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम एटम्स हैं। तो इसी तरह ही अगर हम क्लोरीन का सॉरी ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे कितने मजीद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 2 ही और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, उसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन्हें भी 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन एटम है और दूसरा भी ऑक्सीजन एटम है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है डिफरेंस। तो ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम दोनों सेम फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब इनमें भी जो हमारे पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, वो डेवलप नहीं होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, यानी ये भी उतनी ही फोर्स लगा रहा है, ये भी उतनी ही फोर्स लगा रहा है, तो इनके दरमियान में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह ये नाइट्रोजन की भी एग्जांपल है। अब अगर हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देखें तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखते हैं HCl की एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब ये देखें दोनों क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन है जिसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब दूसरी तरफ क्या है, क्लोरीन है, इसको भी अपना जो आउटर मोस्ट शेल है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देखे थे, इसमें हमने क्या देखा है, HCl की एग्जांपल देखी है। अब हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में और इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह क्लोरीन है, इसमें भी क्या है, इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इधर आके अरेंज हो जाएगा और जो क्लोरीन का ये वाला है ये इधर अरेंज हो जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये समझ आ रही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग किया और ये यहाँ पे बॉन्ड बने। अब यहाँ पर जो है क्लोरीन का साइज बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज जो है वो छोटा है। ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। समझ आ रही है? और हाइड्रोजन जो है वो थोड़ी सी उसकी निस्बत, क्लोरीन की निस्बत उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एबिलिटी अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा होंगे और हाइड्रोजन की तरफ कम होंगे। समझ में आ रही है? मतलब कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.2 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, मतलब कि उससे थोड़ी सी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, एटम की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो वो किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो हेटेरो एटम्स में हमने क्या देखा है, पोल्स किस तरह से डेवलप होते हैं। अब क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से हमारे पोल्स डेवलप हो जाएंगे। अब इनके दरमियान में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे कि कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, कि आज हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं। सबसे पहले कौन सी टाइप थी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, जो हमने इसकी पहले से एग्जांपल्स पढ़ी थी उनमें हमने देखा कि होमो एटम्स के दरमियान में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और वो कैसे बनता है, क्योंकि एटम्स जो है वो सेम होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। क्या हाइड्रोजन भी सेम फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला हाइड्रोजन भी सेम, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा बीच में, नहीं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है होमो एटम्स में, यानी जो सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। तो यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स में कौन सी बॉन्डिंग बनती है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा हेटेरो एटम्स, जो डिफरेंट एटम्स है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल है, इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन का भी आ जाता है, हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन का बॉन्ड। ठीक है, ये सारे जो हैं ये
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इसमें भी जो है फ्लोरीन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनेगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो फ्लोरीन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की कम होगी, तो इस तरह से इनके ऊपर पोल्स बनने की वजह से इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। समझ में आ रही है? तो अब बाकी जो केमिकल बॉन्ड की टाइप्स है, मेटेलिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।